बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। नवासी विकास खंडों में टाटिया मामा गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पैसा एक्ट कानून के प्रति आदिवासियों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा एमपी में कई प्रकार के काम कर रहा है। अब तक 52 लाख पौधे युवा मोर्चा ने लगाए हैं और उनको संरक्षण के लिए पंचायत व वार्ड समितियां भी बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश खेलेगा का अभियान प्रत्येक विधानसभा में 1 दिसंबर से युवा मोर्चा शुरू करने जा रहा है। खिलते कमल अभियान भी भाजपा युवा मोर्चा चलाने जा रहा है, जिसमें हर मंडल से 100 युवाओं को लगाया जाएगा। युवा नीति अभियान भी चलाया जाएगा। सभी जगहों से युवाओं को से सुझाव कलेक्ट किए जाएंगे, सरकार को सुझाव सौंपे जाएंगे। 3 दिन के लिए 22, 23 और 24 को गुजरात के साबरमती में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। दुर्भाग्य और आपत्तिजनक है जो गुजरात चुनाव में सह प्रभारी हैं, ऐसे उमंग सिंगार के ऊपर एक मामला नहीं अनेकों मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है। कमलनाथ भी गुजरात जा रहे हैं। सिंघार जैसे आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धर्मांतरण के मामले पर कहा कि पूरा समाज जागरूक है। उदाहरण के तौर पर जबलपुर में बिशप की गिरफ्तारी हुई है। एमपी के अंदर कांग्रेस के लोग भयग्रस्त हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के दिनों में कटौती होती जा रही है। जिस प्रकार की घटना इंदौर में हुई, 84 के दंगों की याद और जख्म आज भी भरे नहीं है। नैतिकता के आधार पर कमलनाथ जी को बताना चाहिए कि आखिर 84 के दंगों में कमलनाथ की क्या भूमिका थी। 5 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा लेवल पर, लेकिन नीचे से लोग निकल करके आएंगे, पंचायत स्तर से उसकी शुरुआत होगी। अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल गेम और जो खेलें उनको लेकर के खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़े पैमाने पर ले रहा है। खेलों के प्रति जागरूकता के साथ नौजवानों का कनेक्ट बने। जो यूथ कनेक्ट हमारा था, जो कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने इस अभियान को लिया था, जैसे वृक्षारोपण किया था, लेकिन ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव के कारण ये थोड़ा अभियान समय के कारण से थोड़ा सा आगे गया, इसलिए खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान चल रहा है। और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा खिलते कमल हमारा अभियान है। हर मंडल के अंदर ऐसे 100 युवा जो अलग अलग विधाओं में एक्सपर्ट हैं, पारंगत हैं, प्रतिभाएं हैं, वो खिलाड़ी भी होंगे, आर्टिस्ट होंगे, एकेडमी इंटेलिजेंस होंगे, अलग अलग प्रकार के जो विधाओं में हमारे जो नौजवान हैं, तो हर मंडल से ऐसे 100 नौजवानों को सिलेक्ट करके विधानसभा स्तर पर और बाद में प्रदेश स्तर पर हम उनको लाने का काम करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो घोषणा की है, हम आगामी 12 जनवरी और 13 जनवरी को मध्य प्रदेश की युवा नीति घोषित करेंगे। तो युवाओं के बीच में जाकर के इस मंडल के अंदर वो जो 100 युवा हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चे की हमारी जो पंचायत समिति है, मंडल की कार्य समिति है, मिलकर के विधानसभा स्तर पर हम युवा नीति के बारे में सुझाव लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन सुझावों के आधार पर आगामी समय में आने वाला जो युवा नीति का हमारा जो अभियान है, मध्य प्रदेश सरकार ने युवा नीति घोषणा करेगी, उसमें प्रत्येक युवा का सहभाग बने, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की युवा नीति, तो हम उन सुझावों को सरकार को युवा मोर्चे के माध्यम से सौंपेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चे ने भी एक ऐतिहासिक अभियान मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। ये बीजेपी दबाव बना रही है। वो बहन जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय लेने के लिए जाकर के थाने में खड़ी है। जो बहन ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं वो भी न्याय मांग रहे हैं। और वो मोरवाल, क्या नाम है, उज्जैन के जो विधायक मुरली मोरवाल के बेटे ने तो किस प्रकार से वो बेटी आज तक न्याय मांग रही है। अरे कांग्रेसियों, थोड़ा तो मुझे लगता है कि ईमान और धर्म है। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, अब दिग्विजय सिंह जी को तो खैर आप कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी मैं आपसे जरूर अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें भी समर्थन करना चाहिए। नहीं तो जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि इस प्रकार की सीनाजोरी और हमारी महिलाओं पर आक्रमण करने का काम आपके लोग फिर इस प्रकार से कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। भारत जोड़ो यात्रा